let me share with you what I saw when I was in Saudi Arabia for about maybe 5 दिन का विजिट था या 6 दिन का। और क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था, तो कई अनोखी चीजें जो उस वक्त मुझे अनोखी लगी देखने को मिली। एक तो ऑफ कोर्स दे हैड, सिंस वी वर एन ऑल वुमेन टीम, तो ज्यादातर हमें विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बिजनेस चेंबर्स, विमेन के, स्त्रियों के, या विमेन प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी में, विमेन physicians, doctors, we were taken to also have a look at their hospitals where there were a good number of very articulate doctors. तो ऐसे अलग अलग women politicians के साथ अलग मीटिंग हुई, और फिर कुछ हुई जो मेल फीमेल्स दोनों थे। Now, what did I see? One, that of course सभी ने बुर्का और निकाब तो पहना हुआ है, सभी ने। जब कमरे में आते थे तो सब पूरी तरह ढके हुए। फिर जब हमारे साथ, क्योंकि हम तो स्त्रियां थी सारी, जब वो बुर्के खोलती थी, निकाब उतारती थी, तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह जाती थी। द मोस्ट सेक्सी एंड प्रोवोकेटिव ऑफ वेस्टर्न क्लोथ्स, जीन्स और टॉप्स वो तो होते ही हैं, बट यू नो इवन शॉर्ट ड्रेसेस, मिनी ड्रेसेस, स्कर्ट्स, very provocative, sexy clothes, जो कि आमतौर पे women professionals जैसे हिंदुस्तान में भी भले ही वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहन ले, पर ऑफिस में जाती हैं तो अक्सर वो कॉर्पोरेट सूट होगा, not this kind of sexy dressing. I used to be quite amazed at किसको दिखाती है, क्योंकि ये आपस में ही, हाँ, I guess if you're working in an all-women department, then you do show each other how well-dressed you are. दूसरा, मॉल्स में जैसे यहाँ लेके गए तो एक कम से कम फ्लोर होता था women only फ्लोर, और जहाँ मैं तो, क्योंकि मैं भी स्त्री थी तो मुझे भी जाने की इजाजत थी, तो जब गई तो देखा किस तरह के, अगेन वेरी प्रोवोकेटिव क्लोथ्स, जो भी स्टोर्स थे वहां पे, वैसे उतने प्रोवोकेटिव तो पेरिस में भी नहीं आपको मिलेंगे। आई वाज क्वाइट स्टन्ड कि बुर्के के नीचे ये सब, इट वाज क्वाइट अमेजिंग। तीसरा, व्हिच रियली इम्प्रेस्ड मी, ऑल ऑफ देम वर वेरी आर्टिकुलेट। आप बिल्कुल उनको देख के कह नहीं सकते कि वो दबी कुचली होंगी। Strong and could converse, take on questions, answer. Obviously हम politeness के दायरे से तो बाहर गए नहीं, क्योंकि हम मेहमान थे, but you know they were very articulate women who knew what they wanted. तो मुझे लगा कि कितने दिन इस तरह ये बंद रख पाएंगे, अगर ये बुर्के के नीचे हाल है। और मैं एक आध की बात नहीं कर रही, ऑलमोस्ट ऑल, आई वुड से ऑल women, the minimum dress code that one saw was blue jeans and a top, reasonable top, but high professionals and women from elite families were very, very provocative, very sexy, very Western clothing of the kind I don't even see in India. So, is it that this desire for ये जो सऊदी नेशनलिज्म की बात हो रही है, और फ्रीडम क्या केवल अमेरिका या यूरोप के स्टाइल की वहां आने वाली है, कि कुछ और भी फ्रीडम के मायने होंगे लाइफस्टाइल के लिहाज से? लाइफस्टाइल में तो मैं यही कहूँगा कि उन लोगों पर सबसे ज़्यादा वेस्ट का ही इन्फ्लुएंस है। जैसा कि आपने बताया, मैंने भी वहाँ पर कुछ चीज़ों को नोटिस किया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है। अलखोबर एक सिटी है दम्माम के पास में, वो रिहायशी सिटी है जुबैल के अपोजिट में, तो वहाँ पर मैं कई बार जा चुका था। मेरे एक दोस्त रहते थे, तो वहाँ पर सी साइड के ऊपर भी ऐसे कई मतलब सऊदी औरतों को देखा है हमने, दूर से ही सही,
लेकिन देखा है जिसपे हमें यकीन नहीं होता था कि वाकई इस तरह का क्लोथिंग ये लोग कर सकती हैं या करती होंगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनली घरों में काम करते हैं, खद्दामा या इस तरह के लोग होते हैं, तो उन लोगों ने भी हमसे कई सारे ऐसे किस्से बताए हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। तो ये तो मैंने भी देखा है, आप इवन कि नकाब में भी औरतें जब चल रही होती हैं तो बहुत वो तन करके चल रही होती हैं, उनके अंदर बहुत एक जैसा कॉन्फिडेंट नजर आता है, जैसा हमारे यहाँ पर बहुत कम औरतों को ऐसा दिखता है, क्योंकि घरेलू औरतें ज्यादा होती हैं हमारे यहाँ पर, और वहाँ की औरतें घर में काम वाम कम करती हैं और ज्यादातर खद्दामाएं जो हैं वो काम करती हैं। तो इस तरह का मिजाज तो है। और जैसा आपने पूछा कि इस चीज को रोका नहीं जा सकता है, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया, हर किसी के हाथ में सेलफोन है और एक्सेस है कि वो देख रहे हैं सारे दुनिया के कल्चर को, और उनका भी दिल चाह रहा है कि हम भी बाहर निकले, हम भी पढ़ाई करें, हम भी चीजों को उनके जैसा देखें जैसा वो लोग कर रहे हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में हैं तो आज यहाँ पर फ्रीडम है औरतों के लिए, वो बाहर निकल सकती हैं, काम कर सकती हैं और कर रही हैं। यानी गैर मुस्लिमों में तो कम से कम ज्यादातर औरतें कर रही हैं, बड़े शहरों में देखा जाए तो मुस्लिमों में बहुत कम है परसेंटेज, लेकिन वो भी है जो कि जिनको बाहर निकलना है जो कर रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इस चीज को वो भी जब वहां से देख रही हैं तो उनके दिमाग में भी ये सारी चीजें आ रही हैं कि भाई हम भी उनके इक्वल जाएं और उनके जैसी जिंदगी को गुजार सकें। तो इसको बहुत दिनों तक तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मसला क्या है कि वहां पर एक मोनार्की है, एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी किसी भी बात को कुचल सकता है, किसी भी चीज को जो है दबा सकता है। अभी कुछ दिनों कबल ही 80 लोगों को, वहां 80 या 81 लोगों को मेरे ख्याल से बीहेड किया गया सऊदी अरब में। जो भी इश्यूज थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, लेकिन इस तरह का जो फैसला वहां लिया जाता है इसके बेसिस पे लोगों के अंदर एक डर सा हो जाता है।